जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। किसने कहा है कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है? मुझे बताइए किसने कहा है? मामी ने। मैंने कुछ नहीं कहा सोनिया से। काश अम्मी, काश काश आपने सोनिया से कुछ ना कहा होता, लेकिन आप फुप्पो की दुश्मनी में बहुत आगे जा चुकी है। मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। तुम दोस्ती को काफी गलत मायने देते हो। हाँ, लेकिन हम अच्छे हमसाये जरूर हैं। मैं अम्मी की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां दी। मुझे फैसल ने क्यों नहीं कहा हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी माँ पर, समझे तुम? बकवास बंद रखो, समझी तुम? मेरे एक लफ्ज़ ही बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। अम्मी, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना कुछ कहने से पहले जरा भी नहीं सोचा। माँ का दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी औलाद मुझसे बदसन हो। तुम तो मेरे हमदर्द थे। जब तुम छोटे थे ना, मेरे आंसू पोंछा करते थे। सोचा था अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ सोनिया से शादी की ना तो तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी। खुद ही किसी मजार पे जाकर बैठ जाऊंगी। घर कहाँ छोड़े जाते, औलाद भी नहीं छोड़ी जाती। मैं खुद को पत्थर नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हें इजाजत दे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ अम्मी। हाँ? उसने मेरी इंसल्ट की, सोनिया अबरार की इंसल्ट की है उसने। मामा, तुम अपनी बकवास बंद करो और आइंदा कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की। लेकिन बीबी आपने ही तो कहा था। शिकवा नहीं
साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते फैसल। तुम नहीं कर सकते। सोनिया, होश में हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या कह के गया है फैसल? वो अपनी माँ की मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं करेगा, ये कहकर गया है। दिमाग खराब हो गया उसका, पागल हो गया है वो। नहीं मामा, वो पागल नहीं हुआ। पागल तो मैं हो गई थी जो बेवकूफों की तरह उसके पीछे पड़ी रही। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। वो तो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। जब शादी करने की बात आई तो आंखें ही फेर ली। फैसल का नहीं, आमना का कसूर है जो बिस्तर पे पड़ी मरने का ड्रामा कर रही है। माँ बेटा दोनों ड्रामा कर रहे हैं। क्या कहा तुम? मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं जिसका आपने कहा है। तुम वाकई नवाल से शादी करोगे ना फैसल? जी अम्मी। वो सोनिया का क्या होगा? सोनिया अब नहीं है, मेरी जिंदगी से जा चुकी है। तुमने मुझे वाकई दोबारा जिंदा कर दिया मेरे बच्चे। उसने मुझ पर हाथ उठाया है मामा। उसने कहा कि उसकी माँ सच कहती है कि मैं उसकी बहू बनने के काबिल नहीं हूँ। उसने मेरी इंसल्ट की, सोनिया अब्रार की इंसल्ट की है उसने मामा। तुम हौसला रखो सोनिया, तुम देखना इन माँ बेटे के साथ क्या करती हूँ मैं। जिंदगी हराम कर दूंगी इनकी। और मैंने भी अगर फैसल को तुम्हारे कदमों में लाके ना खड़ा किया तो मुझे माँ मत कहना। मैं लानत भेजती हूँ फैसल पर मामा। वो मेरे सामने भी आ गया ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। माँ बेटा जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। लेकिन बेटा बस मामा, मैंने फैसला कर लिया है। वो शख्स मेरे काबिल ही नहीं था। नाली के कीड़े को गले का हार बनाने चली थी ना, उसी बात की सजा मिली है मुझे। मामा मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन बेटा डोंट वरी मामा, उस घटिया इंसान के लिए मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे फैसल। आई हेट यू। तुम यकीन करो, तुम नवाल से शादी करके बहुत खुश रहोगे। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मेरी बात का यकीन करो। मुझे यकीन है आप खुश हैं ना? बहुत खुश, बहुत खुश। अल्लाह की कसम बीबी मैं सच कह रही हूँ। फैसल साहब ने शादी के लिए हाँ कर दी है। घर में जश्न का समा है। और तुम अपनी बकवास बंद करो और आइंदा कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की। लेकिन बीबी आपने ही तो कहा था। 2 टके की औरत। इन बड़े लोगों की भी भाई क्या बात है। पहले खुद कहते हैं कि बताना और फिर बाद में खुद ही डांटते हैं। नमक हराम, बेगैरत। यहाँ की सारी बातें वहाँ उस आलिया को बताती है। नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार, खबरदार अगर झुटलाने की कोशिश की तो खुद अपने कानों से सुना है। मेरे बेटे को मुझसे बदगुमान कर दिया। अभी तो इस घर में बहू को आना है, ना जाने तुम जैसी औरत क्या क्या गलत फहमियां पैदा करेगी। क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
मना किया था ना तुम्हें? कितना मना किया था, इन कमजातों को घर के अंदर मत लेकर आओ। यहाँ की सारी बातें आलिया को बताती है ये। नहीं साहब, वो तो आलिया बीबी ने मुझे पैसे। बकवास बंद करो अपनी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। 1 मिनट से पहले चली जाओ। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। निकलो यहाँ से, निकलो। हवा है, किस किस्म की चालाक और मक्कार औरतें हैं ये। अस्तगफिरुल्लाह। क्या देख रही हो? यार वो पिक्चर्स ढूंढ रही हूँ। किसकी? तुम्हारी। लेकिन हद है, तुम्हारी कोई अकेली पिक्चर ही नहीं है। हर पिक्चर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तस्वीर की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी सास ने मंगवाई है, उन्होंने फैसल भाई को दिखाना होगी ना। अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो वो भी इनकार कर देंगे। नहीं, इसलिए ताकि फैसल भाई मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि उनकी शादी इस लड़की से होने जा रही है, इसलिए मंगवाई है पिक्चर। तुम भी ना हमेशा नेगेटिव ही सोचना। वैसे अब्बा काफी खुश हुए थे जब वो फैसल भाई से मिले। इस सिचुएशन में अब्बा किसी से भी मिलते ना तो बहुत खुश होते हैं। तुम ऐसे क्यों सोचती हो? कभी तो अच्छा सोच लिया करो। ये देखो, आई थिंक ये अच्छी है। इसमें मेरा साइड पोज है और तुम बिल्कुल ठीक आई हो, अच्छी लग रही है। आई थिंक ये भेज देती हूँ। कोई सी भी भिजवा दो। यही भेजती हूँ। ये देखो कितना भारी सेट है, इतना संभाल के रखा मैंने कि फैसल की दुल्हन को पहनाऊंगी। अच्छा, और मेरी दुल्हन का क्या होगा? फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हारी दुल्हन को भी पहना दूंगी। ठीक है, उसकी फिक्र तो आप ही ने करनी। अच्छा ये बताओ ना, ये एक सेट काफी रहेगा ना? मेरा ख्याल है एक और ले लें। क्यों भाई, इतना भारी तो है। अम्मी एक सेट देंगे ना तो लोग समझेंगे कि हम कंगले। हम किफायत शौरी दिखाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। क्या बात हुई? दिखावे का दौर है अम्मी, दे दें 2-3 सेट, घर पे तो हमारे ही आने ना वापस। हाँ वैसे ये तुमने सही मशवरा दिया। ऐसा करती हूँ, इसके साथ 2 कंगन भी बनवा लेती हूँ, बाद में ये जेवर तुम्हारी दुल्हन को भी पहना दूंगी। पता है तुम्हारी दादी इसी तरीके से 4 बहुएं ब्याह कर लाई थी। तो ये कपड़े भी क्या आपकी बरी के? हाँ देखो, पता है जितने भी जोड़े आए थे ना बरी में मेरे, सबसे भारी यही थे। कैसे संभाल के रखे हैं मैंने, बिल्कुल नए के नए लग रहे हैं। अभी वक्त भी कितना ही हुआ है। बिल्कुल वक्त ही नहीं हुआ, सिर्फ यही कोई 25-27 साल हुए। हाँ अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। हाँ तो है। अगर हमारी एक बहन भी होती ना, कितनी आसानी होती। भाभी के साथ जाके वो शॉपिंग करती, उनको फैशन का पता होता है ना। अच्छा अब मैं समझी ये सारी बातें क्यों हो रही। फिक्र ना करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो अपनी बहू को साथ लेकर जाऊंगी, सारी फैशन के मुताबिक शॉपिंग करूंगी।
ओह वालिदा, यू आर ग्रेट। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, अब जाके इनकी डेट तो पक्की कर लें। तांबले बहुत हो तुम। अरे भाई जा रहे हैं, अगले महीने की कोई तारीख रख लेंगे। सही है। ये अच्छा रहेगा वैसे, है ना? और मैं किस बात का इंतजार करूं? उनके मरने का? सोनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बकवास करने की? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टेटस। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है, तुम जैसी लड़कियां हमारे घर की बहू बनने के काबिल ही नहीं है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी माँ पर, समझे तुम? बकवास बंद रखो, समझी तुम? एक लफ्ज़ ही बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। मामा ठीक ही तो कहती हैं। ये कैसी मोहब्बत थी जो एक लम्हे में खत्म हो गई। मैंने सोचा था तुम मुझसे अपने रवैये की माफी मांगोगे, मगर तुमने तो 1 मिनट में आंखें फेर ली। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि उसके खिलाफ चंद लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सके तुम। चलो अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। अब अगर तुम बदल गए तो इंतजार में मैं भी नहीं बैठी रहूंगी। मैं सोनिया के लिए परेशान हो रही हूँ। वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। अरे तो आप मुझ पे क्यों बरस रहे हैं? मेरा तो मशवरा ही नहीं था ये। मैं कहाँ इस रिश्ते के लिए राजी थी? आपकी बेटी ने जिद लगाई हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये फैसला सोनिया को करना है। मामा मेरी बाबा से बात करवा दे। ये लीजिए, आप बात कीजिए सोनिया से। जी पापा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरा टिकट भिजवा दें, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जी हाथ बढ़ाओ। फुरकान साहब, फैसल मियाँ के वालिद साहब तो हैं नहीं इस दुनिया में। चचा वगैरह हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अभी आमना बीबी की मेहरबानी है कि मुझे इतनी इज्जत देती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हकीम साहब, एहसास के भी होते हैं। भाई साहब, आपने मंगनी के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी के लिए अंगूठी लेकर आई हूँ। जैसे आपकी मर्जी। इजाजत है? हाथ बढ़ाओ। अम्मी आपको मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब, लगे हाथों शादी की तारीख भी दे दें। बहन साहबा, अब मेरी बच्ची आपकी अमानत है, मैं क्या कह सकता हूँ।
मेरे ख्याल में अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। अगले महीने का पहला जुम्मा कैसा रहेगा? माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है, बिस्मिल्लाह कीजिए। निमरा बेटे जरा मुंह मीठा करा दो। बिस्मिल्लाह। कैसी लगी पेंटिंग? ये ठीक है। ये पेंटिंग सिर्फ ठीक है। लगता है आप आर्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। आपको पता भी है कितने बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है। इनका काम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक सराहा जाता है। रियली? कौन है ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट? हद हो गई है, मतलब आपको पता ही नहीं है कौन है? MOS। आप MOS को नहीं जानते हैं? आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इनका। लगता है आप वाकई आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं वाकई आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ वो तो खैर देखकर पता चल ही रहा है वैसे, लेकिन आप उस दिन आर्ट गैलरी में क्या कर रहे थे फिर? वो तो ऐसी दोस्तों के साथ ही ना। चल। ओह आई गेट इट। लाइक दोस्तों के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए आर्ट लवर बन गए। होता है। एग्जैक्टली। निमरा आइए अब्बा। मैं बोलूंगी और मैं जरूर बोलूंगी, वो एक नंबर की चालाक और मकार औरत है। अपने बेटों को पपेट की तरह नचा रही हैं। और मैं किस बात का इंतजार करूं? उनके मरने का? सोनिया, एक मेरी माँ की इंसल्ट कर रही हो और ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रही हो। शर्मिंदा होती है मेरी जूती, क्योंकि वो औरत इसी काबिल है। और तुम भी तो सोनिया अबरार थी जिसने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था, वरना तुम चीज क्या हो? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टेटस। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती, तुम जैसी लड़कियां हमारे घर की बहू बनने के काबिल ही नहीं है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी माँ पर, समझे तुम? बकवास बंद रखो, समझी तुम? और एक लफ्ज़ ही बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। ये क्या किया आपने भाई? आपकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। तुम जानते हो मोइज, ये सब कुछ मैंने अम्मी की खुशी के लिए किया, अपनी खुशी से कुछ नहीं किया। लेकिन अब शादी तो खुशी से ही करनी होगी ना। और जिनसे आपकी शादी हो रही है उनकी तस्वीर फाड़ के आप इस तरह उनको डिग्रेड नहीं कर सकते भाई। कम ऑन मोइज यार प्लीज, मुझे इस वक्त तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तस्वीरों का क्या करूं? डोंट। रख जाओ यहाँ पे। मोइज मैंने कहा है ना, मुझे दोनों ले लिया आपने, एक तो मुझे दे दे। मोइज प्लीज यार प्लीज। एक वो राइट साइड। एक मिनट। कौन सी है? ये। थैंक यू। जाओ। नाउ गेट आउट। भाई इज्जत से बोले चला जाऊंगा। गेट आउट मोइज, जाओ। ओके जा रहा हूं।
हकीम साहब का फोन आया था। आमना खातून नवाल को शॉपिंग पे ले जाना चाह रही है। तुम दोनों तैयार रहना शाम में। इसकी क्या जरूरत थी अब्बा, वो खुद ही खरीद लेती। बेटे उनकी खुशी है, तुम साथ रहना। आमना खातून जो पसंद करना चाहे चुपचाप ले लेना। आप फिक्र ना करें, मैं साथ होंगी ना तो एकदम फर्स्ट क्लास उनकी शॉपिंग होगी। इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। उन्हें तंग मत करना, वो जो चीज पसंद करें चुपचाप ले लेना। तो फिर मेरे साथ जाने का क्या फायदा? ये ठीक है, पहले शादी के लिए मान नहीं रही थी और अब देखें कैसे दांत निकाल रही है। निम्रा तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी इज्जत क्या करो। बड़ी नहीं बुरी बहन है। सेब खाओगी? मोइस, जी वालदा। ये बताओ तुम फारिग हो? बिल्कुल। अच्छा जरा मेरे साथ चलो, मुझे नवाल को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। मुझे अभी कहीं और जाना है। अच्छा चलो ठीक है, गाड़ी तो फारिग है ना, मैं बराबर वालों के ड्राइवर को बुला लेती हूँ। वालिदा आप क्या ड्राइवर के साथ जाएंगी? चले मैं आपको ले चलता हूँ, भाभी क्या सोचेंगी? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी तैयार हो जाना, निम्रा और नवाल इंतजार कर रही होंगी। बस चेंज करके आ रहा हूँ, आप नीचे चलो ठीक है जल्दी अच्छा। शॉपिंग, लेट्स गो। हाँ रख दिया, टाइम पे कभी कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कैसा मिजाज होगा, कैसी पसंद होगी उनकी, कि कहीं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। मैं तो सही से जानती भी नहीं हूँ। वैसे इतनी जल्दी क्या है जानने की? शादी के बाद तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन फैसल भाई देखने में तो नाइस लगते हैं। मैं उनकी नहीं, उनकी अम्मी की बात कर रही हूँ। वो वैसे उनके बारे में भी आज पता चल ही जाएगा। और तुम ना ये हर बात पे जीजी मत करना प्लीज, अपनी भी छुपके से पसंद बता देना। हाँ, और किसी अच्छे बड़े मॉल में ले जाएंगे, मजा आएगा। आप लोग तैयार हो बेटा? जी अब्बा। चलो फिर वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पर बेटा जरा केयरफुल रहना, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, ये जाने जिसकी सास। ये देखो, ये कैसा है? It's nice. इसका कलर कंट्रास्ट भी अच्छा है, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, और तुम पे भी सूट करेगा। आंटी ये देखें, ये कैसा है? ये ले लेते हैं। हाय हाय, ये क्या फीका फसट सा जोड़ा? ऐसे रंग तो मिलाद और कुरान ख्वानी में पहने जाते हैं भाई। तो शोख रंग का अच्छा सा जोड़ा निकालो। मेरा तो ख्याल है लाल रंग या कोई और तेज रंग निकालो तुम। लेकिन आंटी ये भी तो अच्छा है।
अच्छा है तो ले लो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं भाई। पूरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी बहू लाल रंग का जोड़ा पहने, सुहाग की निशानी होता है लाल रंग। आंटी वो पहले दिन का ड्रेस था, हमने बनवा लिया था। आप ऐसा करें कि आप वलीमे का बना, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, दो दफा जोड़े लेने की क्या जरूरत है। जामनी रंग का बना लेती हूँ, मेरा भी जामनी रंग का था। मोहित जरा देखना जामनी रंग का कोई जोड़ा। कौन सा हमने? जामनी। जामनी? अरे भाई मैं बहुत थक गई हूँ, बाकी सारा सामान कल ले लेंगे। वैसे आंटी आपकी शॉपिंग सेंस काफी अच्छी है। ऐसा करें ना, बाकी के कपड़े भी आप खुद खरीद लें, क्योंकि नवाल का इस तरह बार बार निकलना अब्बा को पसंद नहीं है। हाँ चलो ये भी ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है जो लड़कियां बार बार बाहर निकलती हैं ना शादी से पहले, शादी के दिन उनके चेहरे पर नूर नहीं आता। जी फिर ऐसा करते हैं, किसी अच्छी जगह आप लंच कर लेते हैं। अरे मुझे नहीं खानी कि बाहर की बीमार मुर्गियों की कढ़ाई। तुम्हें खाना है तो जाकर खाओ या बच्चियों से पूछ लो। आंटी काफी देर हो गई है, अब्बा वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो ऐसा करते हैं मोइस, लड़कियों को टाइम से घर पहुंचा देते हैं, आखिर जिम्मेदारी है हमारी। खाने का क्या है, घर जाकर खा लेंगे, है ना। चलो चले चले। निम्रा एक बहुत ही मोहतात लड़की है। वो किसी को बताना नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप है। शिकवा नहीं किसी से। अगर आंटी ने अपनी मर्जी करनी थी तो हमें साथ लाने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं ना, आज तक मैंने तुम्हारी मर्जी से शॉपिंग की है, आज के बाद उनकी मर्जी से करूंगी। क्यों कोई बात नहीं है? फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मुझे पड़ता है यार, मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद पता है। ये नीले पीले हरे जामनी कपड़े नहीं तुम पर सूट करते। और मेरी बात सुने, देखो कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन आंटी कभी नहीं लेंगी क्योंकि महंगे जो हैं। भाभी, एक्चुअली मेरी अम्मी ने ना बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के। आपके साथ बस वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। अभी के लिए बस मैनेज कर लें, शादी के बाद जैसा आपको पहनना ओढ़ना है वही कीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगा। तो क्या ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलेगा? I mean, लड़की की जिंदगी में यह दिन सिर्फ एक बार आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी ने सब कुछ बहुत अच्छा खरीदा है। थैंक यू भाभी। आए ना। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, जो भी जेवर में तब्दीली करवानी होगी करवा लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तौबा है, एक तो इस लड़की को जल्द कोई चीज पसंद ही नहीं आती। तो नवाल की भी शादी हो रही है, आप मेरा प्रपोजल लेके कब जाएंगी? बेटा तुम्हारे डैड से कहा था, मगर वो कहने लगे कि ये 4 दिन ऑफिस आता है और 4 दिन गायब हो जाता है, ये शादी नहीं हो सकती। वो तो अपने ही फायदे की बात करेंगे ना, इस चक्कर में उसका निकाह कहीं और हो जाए। नहीं होगा, लेकिन अगर निम्रा ने इनकार कर दिया तो? अगर उसको इनकार करना होता तो मुझसे दोस्ती नहीं करती। क्या मतलब है? अब मैं आपको क्या मतलब समझाऊं? निम्रा एक बहुत ही मोहतात लड़की है, वो किसी को बताना नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप है। कमाल है। तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की? इसी बात की भी नहीं।
कितना प्यार करते हो उससे? अब मोहब्बत समझें हना या सिद्ध, अगर उसका रिश्ता कहीं और हुआ ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। शिकवा नहीं किसी से। हम एक बार उंगली पकड़ ले तो इतनी आसानी से छोड़ा नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये पकड़ के दिखाइए, हम बताते हैं कितनी आसानी से छुड़वाएंगे। जी समीना आंटी, अब कहाँ रह गई हैं? क्या? कब? वैसे तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि इस पे बहुत सी लड़कियां मरती थी। अब ये किस पर मरता था ये तुम्हें खुद बता देगा। वैसे कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। शिकवा